मरे सा सारे मरे सा सारे मरे सा नी सा। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, और जिसके कारण माटी भी चंदन है राजस्थानी। गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, रेवा राजस्थानी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हिंदी व्याकरण में आज का हमारा बिंदु है उदाहरण अलंकार। देखिए परिभाषा एवं उदाहरण। उदाहरण अलंकार। उदाहरण का सामान्य अर्थ होता है कि किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण के लिए या फिर उसको पुष्ट करने के लिए कोई उसके समान या उससे श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया जाए। देखें परिभाषा, जब किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण के लिए कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, उस बात को पुष्ट करने के लिए कोई जग प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाए, उसे उदाहरण अलंकार कहते हैं। इसमें उदाहरण के लिए जो जैसे मिश्र शब्दों का प्रयोग भी काव्य पंक्ति में होता है, यानी जिस काव्य पंक्ति में जो जैसे मिश्र शब्दों का प्रयोग होता है उसमें उदाहरण अलंकार होता है। देखिए उदाहरण पहला, जगत जनायो जिहि सकल। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है, जय वर्ण की आवर्ती से। जगत जनायो जिहि सकल सो हरि जान्यो नाही। कवि क्या कह रहे हैं कि जगत जनायो जिहि सकल, कि जिस ईश्वर ने हमें पूरे संसार को जनवाया है या संसार से पहचान करवाई है, सो हरि जान्यो नाही, उस हरि को हम नहीं जान पाते हैं। जो आँखें सब देखिए आँख न देखी जाही। अब इस बात को पुष्ट करने के लिए नीचे वाला उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से आँख है वो सबको देखती है। जो आंखें सब देखी, जिस प्रकार आंख सभी को देखती है, आंख ने देखी जाही, लेकिन आंख है वो स्वयं को नहीं देख पाती है, वो दूसरों को ही देख सकती है। दूसरा उदाहरण, जो रहीम रस होत है उपकारी के संग। रहीम जी कहते हैं कि उपकारी व्यक्ति जो होता है वह दूसरों का उपकार करता है, उसमें उसका स्वयं का भी उपकार होता है। यानी कि जो व्यक्ति परोपकारी है, दूसरों का परोपकार करता है, तो साथ साथ में उसका स्वयं का भी भला होता है। बाटन वारे के लगे जो मेहंदी को रंग। जिस प्रकार से मेहंदी को बांटने वाला जो व्यक्ति होता है अपने हाथ से लेके मेहंदी दूसरों को देता है, यानी कि वो क्या कार्य कर रहा है, दूसरों को देने का कार्य करता है, लेकिन क्या होता है उसके स्वयं के भी हाथ मेहंदी से लाल हो जाते हैं। देखें तीसरा उदाहरण, सब सहायक सबल के। इसमें भी पहली पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है सवर्ण की आवर्ती से। निबल ने कोई सहाय। कवि कहते हैं कि सबल ताकतवर या संपन्न व्यक्ति की सभी लोग सहायता करते हैं। साधन संपन्न जो व्यक्ति होते हैं सभी लोग उनकी सहायता करते हैं, या वो जब सहायता के लिए पुकारते हैं तो सब उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। निबल ने कोई सहाय, जो निर्बल और गरीब व्यक्ति होता है उसकी कोई सहायता नहीं कर पाता, कोई सहायता करने के लिए तैयार ही नहीं होता। पवन जगावत आग ज्यों दीप ही देत बुझाए। जिस प्रकार से हवा चलती है
तो हवा के चलने से क्या होता है, अगर कहीं झाड़ में आग लगी हुई होती है या किसी जंगल में आग लगी होती है तो उस हवा के चलने से वो आग और ज्यादा फैल जाती है। लेकिन वही हवा क्या करती है, अगर दिया जल रहा है तो उस दिए को बुझा देती है। तो कवि ने इस बात की पुष्टि की है कि ताकतवर या संपन्न व्यक्ति के सभी सहायक होते हैं, लेकिन निर्बल का कोई सहायक नहीं होता। जिस प्रकार से हवा है वो आग को बुझा देती है, आग को बढ़ा देती है और दीपक को बुझा देती है। नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात। कवि कहते हैं कि जो बिना अवसर की बात होती है वह अच्छी नहीं लगती। जब हम कोई भी बात कहते हैं तो हमें अवसर देख कर कहना चाहिए। इस बात की पुष्टि कवि ने किससे की है, जैसे वर्णत युद्ध में रस श्रृंगार न सुहात। वर्णत का अर्थ होता है वर्णन करना। युद्ध में जब युद्ध हो रहा होता है तो युद्ध के अंदर अगर हम श्रृंगार रस की बात करेंगे तो वो बात वहां पे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि युद्ध के अंदर वीर रस की बात होनी चाहिए। अगला उदाहरण देखिए, तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात विचारी विचारी, मथन हार तजी छाछ जू माखन लेत निकारी। तत्व गहत ज्ञानी पुरुष, ज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं, विद्वान पुरुष जो होते हैं, वो क्या करते हैं, तत्व गहत ज्ञानी पुरुष बात विचारे विचारी। अगर ज्ञानी पुरुष को कोई बात बताई जाती है, कोई कहानी सुनाई जाती है, कोई प्रसंग बताया जाता है तो वो उस बात का सार तत्व है उसको विचार विचार करके ग्रहण कर लेता है। जिस प्रकार मथन हार तजी छाछ जू, मथन हार का अर्थ होता है दही को बिलोने वाला या मथने वाला। वो दही को बिलो करे, उसके अंदर जो माखन होता है उसको निकाल लेता है और छाछ को छोड़ देता है। तो ज्ञानी पुरुष जो होता है वो प्रत्येक प्रसंग से उसका सार है वो निकाल लेता है, व्यर्थ की बातों को त्याग देता है। तो उदाहरण अलंकार के ये उदाहरण मैंने करवाए हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। जय भीम, जय भारत।